हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज है और मुसलमान किसी भी हालत में अपनी बेटियों को हिजाब से दस्तबरदार होने की इजाज़त नहीं देंगे। मुस्लिम मुआशरे पर अदालतों के फैसले थोपे गए तो फ्रांस की तर्ज पर अवामी सतह पर अदम ताउन की तहरीक बर्पा की जाएगी। इस तरह का वाज़ेह इंतबाह औरंगाबाद के कुल जमाती इजलास में दिया गया। ये इजलास मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की क़यादत में मुनक़िद हुआ। देखिए रिपोर्ट। औरंगाबाद की मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में नुमाइंदा मिली तंजीमों की मंदूबीन का इजलास हुआ। इस इजलास में हिजाब के ताल्लुक से कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले का हर पहलू से जायजा लिया गया। अदालती फैसले के कानूनी, मिली और मुआशरती पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। कानूनी माहिरीन ने मामले की तकनीकी खामियों को उजागर किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के मामले पर किन किन बातों का खुसूसी ख्याल रखना है, इसका भी जायजा लिया गया। अकाबिरीन मिल्लत ने हाई कोर्ट के फैसले को शरीयत में मुदाखलत से ताबीर किया है। हम हिजाब को इनिशियल पार्ट मानते हैं इस्लाम का, और प्लीज़ अदालतों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका जुरिडिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके मुताबिक जो उनसे पूछा गया था कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए, तो प्लीज़ उनको उस हद तक रहना चाहिए। उन्होंने कुरान हदीस को इंटरप्रेट करके ये बात जो कही है कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, हम इसको मानते नहीं है, चुनाचे अदालत की इस बात को भी हम तस्लीम नहीं करते हैं। देखिए, जो चैलेंज किया जाएगा हायर कोर्ट में, जो इसके लिए बहुत सारी तजावीज़ आई हैं, यहाँ इसी की मीटिंग रखी गई थी कि लोगों से उनके मशवरे ली जाए। जो तजावीज़ें आई है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक जो है एक रिट पिटीशन दाखिल किया जाएगा और इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ाया जाएगा। एक ताकतवर रिट पिटीशन जो तमाम तर सबूतों के ऊपर मबनी हो, उसके अंदर कुरानी आयत भी हम कोट करें, अहादीस भी कोट करें और ये बताने की कोशिश करें कि हिजाब जो है वो इस्लाम का किस तरह से लाजमी जुज़ है। कुल जमाती इजलास में CAA, NRC, तलाक़ सलासा, बाबरी मस्जिद क़ज़िया से लेकर अजान और नमाज की अदायगी के मामले में अदालतों और हुकूमतों के मौक़िफ़ का जायज़ा लिया गया। मुस्तक़बिल में इस नौयत के मामलात से कैसे निपटा जाए, इस पर भी गौर व खौज़ हुआ और मिली मसाइल के मामले में अकाबिरीन मिल्लत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर भी बात की गई। साथ ही ये वाज़ेह इशारा दे दिया गया कि शरीयत में मुदाखलत की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सुप्रीम कोर्ट में भी अगर यही डिसीजन आता है तो हम फ्रांस की तरह ये बात आम करना चाहते हैं कि क़ानून बना लो, डिसीजन दे, जो भी होगा मुसलमान अपनी ख़वातीन को और अपनी बच्चियों को हिजाब से दस्तबरदार होने के लिए कभी भी नहीं कहेंगे। इसको तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तय है कि जो इस्लाम में है वही हम अमल करेंगे, कोर्ट के फैसला चाहे कुछ भी हो। इजलास में मौजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पंसला बोर्ड के अरकान ने इस बात का मशवरा दिया कि इजलास की रोदाद और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली से मुस्लिम पंसला बोर्ड को भी वाकिफ करवाया जाए। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की क़यादत में इस कुल जमाती इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास की निज़ामत के फ़राइज़ कौंसिल के रुकन सैयद अमजद क़ादरी ने अंजाम दिए और दुआ पर इजलास का इख्तिताम अमल में आया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में ग्रीन जोन की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात का मामला महाराष्ट्र असेंबली में गूंजा। वाज़ेह रहे कि मालेगांव, भिवंडी समेत रियासत के कई इलाकों में ग्रीन जोन के गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किया जा रहा है और उन पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अमरावती शहर में जमीन जो खरीदी जाती है, ग्रीन जोन की जमीनें खरीद कर लोग मकान बना रहे हैं और उसका ऑथराइज मैप और लेआउट नहीं बनता। जो जमीन बेची जाती है उसमें लेआउट और एनए नहीं करवाया जाता है। इस वजह से इसकी बिक्री नहीं होती है और सरकार को भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। मनपा को डेवलपमेंट चार्जेस नहीं मिलता, इस वजह से मनपा को भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा घाटा होता है। इस वजह से जो प्लॉट खरीदता है उसे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं तथा लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं रहते हैं। इस तरह से अमरावती बड़ोदरा में 300 एकड़ जमीन बेची गई है और अब यह धंधा जोर शोरों पर है। इस कारण अमरावती का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, करोड़ों का सरकार का नुकसान हो रहा है, आम लोगों का नुकसान हो रहा है और इसका फायदा भूमाफिया उठा रहे हैं। सरकार इस तरह चल रहे
घटनाओं के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे, भू माफिया से रेवेन्यू वसूल करे और जिन्होंने जमीन खरीदी है उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे। किसानों की फसलों को सही दाम दिलवाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर में सहरोजा एग्रीकल्चरल नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में नांदेड़ जिले के मुख्तलिफ गांव देहातों से सैकड़ों तादाद में किसानों ने अपनी अपनी फसलों को बेचने के लिए पहुंचे। इस नुमाइश में जहां एक तरफ फल सब्जियां दस्तियाब करवाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ फलों और सब्जियों की मदद से बनने वाले मुख्तलिफ अशिया भी रखी गई है। यहाँ आए हुए किसानों के खरीदारों से मुलाकातें करवाई जा रही हैं। साथ ही खरीदारों को भी अपनी अपनी जरूरत की चीजें रास्त किसानों से वाजिब दाम में हासिल करने का मौका मिल रहा है। रियासती हुकूमत ने किसानों के लिए एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत किसानों को उनकी फसलों का सही दाम दिलाने की कोशिश की जा रही है। आमतौर पर किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए सब्जी मंडियों का रुख करते हैं। वहां एजेंट की मदद से अशिया की खरीदो फरोख्त होती है जिसकी वजह से किसानों की फसल का एक बड़ा हिस्सा दरमियान में मौजूद एजेंट को देना पड़ता है। इसकी वजह से किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि जिला इंतजामिया वक्फे से इस तरह की एग्रीकल्चरल नुमाइश का इनेकाद करती है जिसमें किसानों और खरीदारों को काफी सहूलत हो रही है। महाराष्ट्र के जिला बुल्डाना में वाक़े सैलानी बाबा का उर्स 3 साल के बाद मुनक्किद किया गया। अगरचे कोरोना गाइडलाइन के तहत भीड़ को जमा होने से मना किया गया, बावजूद इसके अकीदतमंदों ने खासी तादाद में उर्स में शिरकत होने की कोशिश की। मजहबी रवादारी और भाईचारे के लिए मशहूर बुल्डाना जिले के हाजी हजरत अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी बाबा की दरगाह पर दोबारा रौनक देखने को मिल रही है। मुसलसल कोरोना के सबब मनसूख हो रहे सालाना उर्स बिलाखिर इस बार मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अकीदतमंदों को भी शरीक होने का मौका मिला। हाजी अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी शाह बाबा का ये 114वां संदल था और ये संदल हमारे मकाम पीपल गाँव सराई से हमने आज इतिहास में पहली बार एक प्रशासन को मदद बोल के, एक सहकारी बोल के क्या है कि हमने दोपहर 3 बजे हमारे मकान पीपल गाँव सराई से संदल प्रशासन की शासकीय पुलिस की गाड़ी के अंदर ही लाए और हमारे मकान सैलानी बाबा के दरबार के सामने उस गाड़ी के अंदर ही 3 घंटे संदल का कटोरा रखा गया और उसके बाद में ठीक 7:15 बजे या 7:30 बजे के दरमियान सैलानी बाबा के यहाँ हमारे मुजावर परिवार के हाथों से सभी मुजावर के मौजूदगी में वो संदल बाबा को चढ़ाया गया। ये साल सैलानी बाबा का 114वां संदल शरीफ था। प्रशासन के हुक्म के मुताबिक जिला अधिकारी के जो कुछ भी कायदे का पालन करते हुए हमने संदल लाए और सैलानी बाबा के मज़ार मुबारक पर ये 114वां संदल चढ़ाए। हम सब मुजावर फैमिली के हाथ से संदल चढ़ा और प्रशासन के जो भी नियम थे हमने उनका सबका सख्ती से पालन करके और हमारे हाथों। कल्याण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पब्लिक बस जो कल्याण से हाजी मलंग के लिए जा रही थी, रास्ते में शॉर्ट सर्किट के सबब उसमें आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस खाकसर हो गई। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उसमें ज्यादा मुसाफिर सवार नहीं थे। बस में धुआं देखकर वक्त से पहले सभी मुसाफिरीन बाहर निकल आए। महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड याफ्ता मराठी मारूफ रक्कासा विजया पालवा पर एक बिल्डर और उसके अहल खाना की तरफ से उनकी रिहाइशगाह में जाकर हमला किया गया, जिस पर विजया पालवा को अस्पताल ले जाया गया, जबकि मुमरा फरीकीन की तरफ शिकायत दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई है। दीवा में सोनू पैलेस करके एक इलाका है जो एक रिहायशी इमारत है। वहाँ पर ये विजया पालव जो मैडम रहती है, उन्होंने कुछ घर का काम करने के लिए प्लम्बर बुलाए थे। वहाँ पर जो मैनेजर है यानी चेयरमैन है उस बिल्डिंग के, चेयरमैन और जो बिल्डिंग के बिल्डर है या विकासक है, वो खुद उनका मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं। ये प्लम्बर जब आए थे उन्होंने उनको पूछा कि ये प्लम्बर किस लिए आए, तो उन्होंने बोला, ये प्लम्बर बोले कि हम इस मैडम के पास आए। तो उसी दरमियान वो पाटिल जो है कंस्ट्रक्शन वाले, उनका परिवार बाहर ही खड़ा था। ये लोग सामने आए और ये इसी बात से कि हमको पूछा नहीं, इस बात से दोनों परिवार में झड़प हो गई और आपस में तू मैं होकर एक दूसरे को हाथों से मारपीट हो गई है।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।